नहीं मरता। जो देश की भूमि पर अपने प्राणों की आहुति देता है, जो बलिदान होता है, वो कभी नहीं मरता। और जो अपने को, जो परमार्थ में अपने को समर्पित कर देता, वो भी कभी, परमार्थी कभी नहीं मरता। तो इसलिए नंबर 2 के लोगों को मैंने बताया। नंबर 1 वो जो मर गए लेकिन अमर हो गए। नंबर 2 जो जिंदा है लेकिन मर गए, जो परमार्थ के लिए मर गए वो मर करके भी अमर हो गए। और जो अपने लिए जिए वो जीवित ही मर रहे, वो जीवित ही मर गए। एक उदाहरण दे रहे, एक सेठ जी थे, उनके एक ही बेटा था। बेटे की शादी होकर के आई, बेटी की शादी होकर के आई, बहू घर में बहनी थी, बहनों बहू घर में बैठी थी। सवेरे का समय था, कोई भिखारी आ गया, उसने आवाज लगाई भिक्षाम देही। तो बहू ने सोचा माता जी तो अंदर हैं, सास को बोली लाओ मैं ही भिक्षा दे दूं। तो थोड़ा सा भिक्षा लेकर के और चल पड़ी बाहर को। सास ने अंदर से देखा, सेठानी ने आवाज, कहाँ लिए जा रही है? अगर तेरी तरह लुटाया होता तो जब कोठी नहीं खड़ी होती। बेचारी बहू पीछे लौट आई और हर सामान जो था उसी में रख दिया, खाली हाथ दरवाजे पर गई और भिखारी से बोली, बाबा आगे बढ़ के देखो, इस घर में सब बासी खाते हैं। सास की और आग लग गई, ये कल आई और आज ही बदनामी करने लगी। अरे तू तो कल आई, तुझे बासी कभी खाने को मिली? बहू बोली, माँ मैंने जो कहा उसको समझो। पहले तुमने कुछ धर्म कर्म किया होगा जो आज ये कोठी बंगला मिल गए, लेकिन आगे के लिए कुछ कर रही हो, यही है बासी और ताजी। पूर्व जन्म में कुछ किया था, जो मानव का शरीर मिला, ये सब कुछ परमात्मा ने दिया, तो आगे के लिए भी कुछ कर लो तैयारी। बासी और ताजी का मतलब समझ लेना। आइए मेरे भाई, नंबर 3 के प्राणी रह गए हैं। 4 के हो गए, 2 के हो गए, 3 के प्राणी हम आपको बता दें। एक वो है तरन, नंबर 1 तरन, नंबर 2 तरन और तारन, नंबर 3 केवल तारन। तरन तपस्या करते करते तरी गए। ऐसे व्यक्ति से क्या लेना देना भैया, जो किसी के काम ना आए तो कहते फलाने आदमी बहुत बड़े हैं, और उनके दरवाजे जब तक गर्म पानी भी न मिले तो क्या बड़े और छोटे होने से फायदा भाई, बोलो। तो पहले नंबर का तरन, तपस्या करते करते तर गए, समाज को कुछ नहीं दे पाए, ऐसे व्यक्ति का मरना जीना किस काम का। नंबर 2 तरन और तारन, हमारे हनुमान जी तरन और तारन, गंगा मैया तरन और तारन, स्वयं तरती हैं, लोगों को तारती हैं। उदाहरण लंबा कथा हो जाएगा। नंबर 3 केवल तारन। तारन में ये बहनें जानती होंगी, झाड़ू देखी है आप लोगों ने, पूरे घर को साफ कर देती, लेकिन अपना बेचारी बंधी किनारे पड़ी रहती है। बर्तन मांजने वाला जूना, ये झवाई भर बर्तन साफ कर देता, लेकिन अपना किनारे बंधा पड़ा है, नाली गंदी नाली के पड़ा रहता है। इसको कहते तरन। जो संसार को तार दे, अपनी कोई गति बहुरिया शासन पर करे शासन बहुरिया। आस बिचारी फिरे दौरी दौरी, सास बिचारी फिरे दौड़े दौड़े, सास बिचारी फिरे दौरी दौरी, नाश्ता में पावैन चाय पकौड़ी, नाश्ता में पावैन चाय पकौड़े, नाश्ता में पावे ना चाय पकौड़े। धरई ताला मां, धरई ताला मां सबू रासन बहुरिया, ताला मां सबू रासन बहुरिया,
ताला माँ सब राशन बहुरिया शासन पर करे शासन बहुरिया शासन पर करे शासन बहुरिया अपना खावे रबड़ी मलाई अपना खावे बहुए रबड़ी मलाई अपना खावे रबड़ी मलाई सासु का देवे गुड़ और लाई सासु का देवे गुड़ और लाई एक मिनट इनमें कोई ऐसी बहू है जो अपना रबड़ी मलाई खाती है और सास को लाई और गुड़ देती है कोई ऐसी बहू? अगर है तो कोई हाथ उठावे। इनमा एक नहीं है इनमा एक नहीं है हजारन बहुरिया एक नहीं है हजारन बहुरिया एक नहीं है हजारन बहुरिया शासन पर करे शासन बहुरिया शासन पर करे शासन बहुरिया बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जय। क्या चर्चा हो रही थी? मैं तो ये बतला रहा था जिस समय भगवान पार हो गए जिसमें गंगा, तो अब भगवान के मन में विचार है। जब केवट ने प्रणाम किया, केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु ही सकुच यह नाई कछु दीना तो पियहिय कीसिय जानन हारी। वाह, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, बेटे का धर्म अलग है, बाप का धर्म अलग है, पुत्री का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, सबका धर्म अलग है। और ये कौन बताता? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सबका धर्म अलग है और वो हमको रामायण सिखाती है। बहनों, पत्नी कैसी हो, देवी कैसी हो, जो अपने मनई के मन की बात जाने। हम नहीं कह रहे, मानस कह रही, उसी चौपाई को बोला पियहिय कीसी है। भगवान ने सोचा मैंने इसको कोई उतराई नहीं दी, तो पियहिय कीसी जानन हारी।
मणिमुंदरी मन मुंदित उतारी, पियही की सिय जानन हारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी, पियही की सिय जानन हारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। आप देखिए, कहू कृपाल लेहू उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भाई वो है जो अपने भाई के मन की बात जाने, वारे मानस राम अनुज मन की गति जानी। अब बताइए, पियही की सी जानन हारी। भगवान ने वो समुद्रिका को केवट को दिया। कहू कृपाल लेहू उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पैरों में गिर गया, बोले महाराज आजू नाथ में काहन पावा। अरे जिंदगी भर ये मजदूरी खिल, लेकिन कुछ मिल ही नहीं पाया। जो कुछ मिला तो आज ही तो मिला। आजू नाथ में काहन पावा, आज मैंने क्या नहीं पाया महाराज, इसलिए मुझे कुछ नहीं लेना है, इसलिए मुझे कुछ नहीं लेना। भगवान ने कहा नहीं ले लो, उन्होंने कहा ना ना ना। अब देखिए, बहुत कीन हठ लखन प्रभु। तीनों प्राणियों ने बहुत कोशिश की कि केवट कुछ ले, भार उतर जाए, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया और भगवान के ऊपर कर्जा चढ़ा दिया। कर्जा कर्जा वाह। बहुत कीन हठ लखन प्रभु नहीं कछु, बहुत कीन सिय लखन प्रभु नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन भगति विमल बर दे। अरे लोग भक्ति मांगते हैं और नहीं मिलती है, और केवट को बगैर मांगे दे डाली, और उसको कर्जी भी, राम जी को कर्जी भी बना दिया। उसने क्या कहा, फिरती बार मोहि जो देवा, लौटती बार में जो तुम दियो वह हम रह ले। फिरती कर्जी बना दिया। फिरती बार मोहि जो देवा, सो कृपाल मैं सिर धरि लेवा। अब देखिए, तो मैं ये बतला रहा था कि लोग भक्ति मांगते हैं और भगवान अपनी भक्ति देते नहीं। कागभूषण जी भी यही कहते हैं, सब सुख खान देन कहा कही, पर भगति आपनी देन न कही। राम जी सब सुख दे देते लेकिन अपनी भक्ति नहीं देते। लेकिन आज भगवान ने केवट को बगैर मांगे दे डाली। बहुत कीन सिय लखन प्रभु नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन भगति विमल बर दे। अरे वो विमल भक्ति दे डाली मेरे प्रभु ने। मैं आपको ये बतला रहा था कि भक्ति जिसको पाने के लिए लोग बड़े बड़े उपाय करते हैं, और उसी भक्ति को आप लोग यहाँ बैठे पा रहे हो। एक उदाहरण दे दें, समझ में आ जाए। उसी भक्ति को पाने के लिए आप यहाँ बैठे हैं। अगला प्रसंग आप अरण्य कांड से सुनेंगे। उसमें भी उसने कुछ नहीं मांगा और भगवान ने अपनी भक्ति लुटा दी। क्या कारण है कि भगवान ने अपनी उसको भी भक्ति लुटा दी? आइए, हमको कुछ नहीं मिला, यहाँ पर बैठे हमको क्या प्राप्त हो रहा है? अगर विचार करें, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो भी एक चीज जो मिल रही वो कितनी सस्ती और कितनी कीमती है। उदाहरण हम आपको दे दें। नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक मुसलमान फकीर का नाम निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में मजार बनी है, स्टेशन भी है शायद दिल्ली में। भैया आप बताइए, निजामुद्दीन के पास में बहनों बेटियों एक बड़ा दरिद्र गया। बोला बाबा मेरी बेटी कुंवारी है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे दुआ दे दो मेरी बेटी की शादी हो जाए। एक बात मैं निवेदन कर दूं, किसी संत महापुरुष के पास जाओ तो कुछ मत मांगो ना। मांगोगे अगर एक चीज मांगोगे तो वही मिलेगी। क्या मांगे फिर? केवल आशीर्वाद मांगो, केवल आशीर्वाद। अगर आशीर्वाद मांग लिया तो दुनिया की सारी चीज उसी में समाहित है, और अगर एक चीज मांगी तो वही मिलेगी। इसलिए संत महापुरुष के पास जाना, भगवान के पास जाना तो केवल आशीर्वाद मांगना। प्रभु मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, बस उसमें सब कुछ है। संसार की सारी चीजें उसी में हैं, लेकिन कुछ नहीं, केवल आशीर्वाद मांगना। उस गरीब ने कहा बाबा मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरी बेटी का विवाह हो जाए। निजामुद्दीन ने कहा कल आना। गया बेचारा, दूसरे दिन लौट के आया, बाबा मैं आ गया। बाबा बोले कल आना। भैया और कल कभी आई है? कल कभी आई? बोलो किसी को कल आई हो तो बताओ। पूछो भैया क्या हाल है तो कहते कल ही नहीं परत। जब कल है नहीं तो पड़े कहां से? बोलो भाई।
जब कल है नहीं तो पढ़े, जब है ही नहीं तो कहां से पढ़े। इसलिए कल कभी ना आई ना आएगी, है ही नहीं तो आए कहां। कल कल करते सातों ही दिन बीत गए। आया वो दरिद्र, बोला बाबा मैं आ गया। क्या किया निजामुद्दीन ने, अपनी टूटी हुई खड़ाऊं लकड़ी की उठाई और उसकी झोली में डाल दी और कह लो इनको बेच के अपनी बेटी की शादी कर लेना। बेचारा वो गरीब कपड़े में लपेट करके लेकर के चल पड़ा। थोड़ी दूर जब पहुंचा, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी रह गई, उधर से एक बादशाह आ रहा था। बादशाह का नाम था अमीर खुसरू, इतिहास में पढ़ा होगा। अमीर खुसरू 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अमीर खुसरू को कुछ सुगंध आई। ए भाइयों, जब हम अच्छे काम करते हैं तो सुगंध फैलती है, जब गंदे काम करते हैं तो दुर्गंध। 4 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, कुछ 3 प्रकार के बताते हैं, कुछ 2 प्रकार के बताते हैं। हम चारों प्रकार के बता दें, 3 प्रकार के बता दें, 2 भी प्रकार के बता दें, आप उनमें कौन हो अपना अनुमान लगाओ। 4 प्रकार के लोग, नंबर 1 वो हैं जो अपनी वहां की बनाते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। नंबर 1 के वो लोग हैं जो अपनी वहां की बनाते हैं। नंबर 2 वो लोग हैं जो अपनी यहां की भी बनाते हैं और वहां की भी बनाते हैं। नंबर 3 के वो लोग हैं जो केवल हीने की बनाने के चक्कर में पड़े, यहीं के बनाने के चक्कर में पड़े। और नंबर 4 के वो लोग हैं ना यहाँ की बनाए ना वहां की बनाए और पिए नाली में घुसमुड़े पड़े। कोई बुरा मत मानना मेरे भाई, वो निकल गई बात तो कोई बात नहीं। तो अब बताइए नंबर 4 के और नंबर 2 के प्राणी। नंबर दो वो होते हैं जो मर गए लेकिन अमर हुई गए। और नंबर दो में नंबर 1 वो व्यक्ति है जो मर गए लेकिन अमर हो गए, और नंबर 2 के वो व्यक्ति हैं जो जीवित हैं लेकिन मर गए। जीवित हैं लेकिन मर गए। आप कहोगे भाई उल्टा बोलते हैं आप, मरे हुए को अमर बना रहे हो, जीवित को मार रहे हो, क्यों? अरे जो परमार्थ के लिए मर गया वो मर करके भी अमर हो गया, और जो अपने लिए जिया वो जीते जी मर गया। दधीच कभी मरेंगे? जिनकी तपस्थली पर आप लोग कथा सुन रहे हो इस नैमिष धाम में, क्या दधीच कभी मरेंगे? न कभी मरे न कभी मरेंगे। चारों युगों में ध्यान दें, सतयुग में उनकी हड्डियों से वज्र बना जिससे वृत्तासुर मारा गया। त्रेता में उनकी हड्डियों से बने धनुष कारमुख से रावण मारा गया। द्वापर में उनकी हड्डियों के बने धनुष गांडीव से अर्जुन ने युद्ध किया महाभारत में। द्वापर हो गया, अब कलयुग आ गया। कलयुग कितने दिन होते हैं भैया? साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 में 350 अलग कर दो, 15 दिन दधीच के नाम से निकाल दिए गए। चारों तरफ 84 कोस दधीच महाराज के जयकारे बोले जाते। 15 दिन दधीच महाराज के नाम से निकाल दिए गए। कलयुग में भी 15 दिन दधीच के नाम से निकाल दीजिएगा। तो बोलो, परमार्थी कभी नहीं मरता, युगों युगों तक नहीं मरता। जो देश की भूमि पर अपने प्राणों की आहुति देता है, जो बलिदान होता है, वो कभी नहीं मरता। और जो अपने को, जो परमार्थ में अपने को समर्पित कर देता, वो भी कभी, परमार्थी कभी नहीं मरता। तो इसलिए नंबर 2 के लोगों को मैंने बताया। नंबर 1 वो जो मर गए लेकिन अमर हो गए। नंबर 2 जो जिंदा है लेकिन मर गए, जो परमार्थ के लिए मर गए वो मर करके भी अमर हो गए। और जो अपने लिए जिए वो जीवित ही मर रहे, वो जीवित ही मर गए। एक उदाहरण दे, एक सेठ जी थे, उनके एक ही बेटा था। बेटे की शादी होकर के आई, बेटी की शादी होकर के आई। बहू घर में बहनी थी, बहू घर में बैठी थी। सवेरे का समय था, कोई भिखारी आ गया, उसने आवाज लगाई भिक्षाम देही। तो बहू ने सोचा माता जी तो अंदर हैं, सास को बोली लाओ मैं ही भिक्षा दे दूं। तो थोड़ा सा भिक्षा लेकर के और चल पड़ी बाहर को। सास ने अंदर से देखा, सेठानी ने बोला, ए कहां लिए जा रही है? अगर तेरी तरह लुटाया होता तो जब कोठी नहीं खड़ी होती। बेचारी बहू पीछे लौट आई और हर सामान जो था उसी में रख दिया। खाली हाथ दरवाजे पर गई और भिखारी से बोली, बाबा आगे बढ़ के देखो, इस घर में सब बासी खाते हैं। सास की और आग लग गई।
ये कल आई और आज ही बदनामी करने लगी। अरे तू तो कल आई, तुझे बासी कभी खाने को मिली। बहू बोली माँ मैंने जो कहा उसको समझो, पहले तुमने कुछ धर्म कर्म किया होगा जो आज ये कोठी बंगला मिल गए, लेकिन आगे के लिए कुछ कर रही हो, यही है बासी और ताजी। पूर्व जन्म में कुछ किया था जो मानव का शरीर मिला, ये सब कुछ परमात्मा ने दिया, तो आगे के लिए भी कुछ कर लो तैयारी। बासी और ताजी का मतलब समझ लेना। आइए मेरे भाई, नंबर 3 के प्राणी रह गए हैं। 4 के हो गए, 2 के हो गए, 3 के प्राणी हम आपको बता दें। एक वो है तरन, नंबर 1 तरन, नंबर 2 तरन और तारन, नंबर 3 केवल तारन। तरन तपस्या करते करते तरी गए। ऐसे व्यक्ति से क्या लेना देना भैया, जो किसी के काम ना आए तो कहते फलाने आदमी बहुत बड़े हैं, और उनके दरवाजे जब तक गर्म पानी भी न मिले तो क्या बड़े और छोटे होने से फायदा भाई, बोलो। तो पहले नंबर का तरन, तपस्या करते करते तर गए, समाज को कुछ नहीं दे पाए, ऐसे व्यक्ति का मरना जीना किस काम का। नंबर 2 तरन और तारन, हमारे हनुमान जी तरन और तारन, गंगा मैया तरन और तारन, स्वयं तरती हैं लोगों को तारती हैं। उदाहरण लंबा कथा हो जाएगा। नंबर 3 केवल तारन। तारन में ये बहनें जानती होंगी, झाड़ू देखी है आप लोगों ने, पूरे घर को साफ कर देती, लेकिन अपना बेचारी बंधी किनारे पड़ी रहती है। बर्तन मांजने वाला जूना ये झवाई भर बर्तन साफ कर देता, लेकिन अपना किनारे बंधा पड़ा है, नाली गंदी नाली के पड़ा रहता है। इसको कहते तरन, जो संसार को तार दे, अपनी कोई गति परमार्थी कभी नहीं मरता। तो इसलिए नंबर 2 के लोगों को मैंने बताया। नंबर 1 वो जो मर गए लेकिन अमर हो गए। नंबर 2 जो जिंदा है लेकिन मर गए, जो परमार्थ के लिए मर गए वो मर करके भी अमर हो गए, और जो अपने लिए जिए वो जीवित ही मर हो, वो जीवित ही मर गए। एक उदाहरण दे, एक सेठ जी थे, उनके एक ही बेटा था। बेटे की शादी होकर के आई, बेटी की शादी होकर के आई, बहू घर में बहनी थी, बहनों बहू घर में बैठी थी, सवेरे का समय था, कोई भिखारी आ गया, उसने आवाज लगाई भिक्षाम देही। तो बहू ने सोचा माता जी तो अंदर हैं, सास को बोली लाओ मैं ही भिक्षा दे दूं, तो थोड़ा सा भिक्षा लेकर के और चल पड़ी बाहर को। सास ने अंदर से देखा, सेठानी ने आवाज, ए कहां लिए जा रही है, अगर तेरी तरह लुटाया होता तो जब कोठी नहीं खड़ी होती। बेचारी बहू पीछे लौट आई और हर सामान जो था उसी में रख दिया, खाली हाथ दरवाजे पर गई और भिखारी से बोली बाबा आगे बढ़ के देखो, इस घर में सब बासी खाते हैं। ए सास की और आग लग गई, ये कल आई और आज ही बदनामी करने लगी। अरे तू तो कल आई, तुझे बासी कभी खाने को मिली। बहू बोली माँ मैंने जो कहा उसको समझो, पहले तुमने कुछ धर्म कर्म किया होगा जो आज ये कोठी बंगला मिल गए, लेकिन आगे के लिए कुछ कर रही हो, यही है बासी और ताजी। पूर्व जन्म में कुछ किया था